हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कोर्स 501 डीएलएड का 10th यूनिट 3rd ब्लॉक आज कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स इसमें 10 ही यूनिट्स थी और इस आज की क्लास के साथ, आज के लेक्चर के साथ हमारा कोर्स 501 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 501, 2, 3, 4 ऐसे 510 तक, यानी 10 कोर्सेज जो हैं वो अभी हमें करने हैं। तो दिल्ली दूर है थोड़ी सी, बट कर लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। सो इसमें हमें देखना है, अभी तक हमने ना पूरा एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड बात की है कंप्लीटली इस कोर्स में, ठीक है, कि एलिमेंट्री एजुकेशन में रेट्रोस्पेक्ट क्या था, पहले क्या चीजें थी, हिस्ट्री क्या रही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, देन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा। सो वो ओवरऑल करने के बाद अब बात आती है इंटरनेशनल सिनेरियो की, कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। ओके, सो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप कर दें अगर आपको समझ आ रही हैं चीजें, और मैं कंटिन्यू रखूं इस सीरीज को, जो कि मुझे लग रहा है मुझे रखनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ एक स्टूडेंट्स एटलीस्ट हैं, चाहे वो 50, 100, 200 स्टूडेंट्स हो या 200, 300 व्यूज आए, बट दे आर रेगुलरली वॉचिंग। सो आई विल मेक श्योर कि मैं कंटिन्यू रखूं। बट स्टिल आप लोग जो रेगुलरली देखते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज मेक श्योर कि आप बताएं कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं समझ आ रहा। ओके, चलिए तो देखिए, अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें ना, तो एजुकेशन के लेवल पे सारे इनिशिएटिव या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या रोल है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल एजेंसीज में मेजर थ्रस्ट की जब बात करेंगे तो एक ये जोमेटियन कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें करनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूं, आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दी है मैंने। सो मेक श्योर आप ये जोमेटियन कॉन्फ्रेंस जो है वो देख लें। ओके, 1990 में हुई थी, एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में डिस्कशन था, एक बार सुन लीजिएगा ताकि दिमाग में थोड़ी चीजें रह जाएं। ओके, सो ये कंप्लीट हम कर चुके हैं कि जोमेटियन कॉन्फ्रेंस का E9 कंट्रीज पे और साउथ एशियन रीजन पे क्या इंपैक्ट रहा। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है, सो E9 कंट्रीज का क्या मतलब है ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमें देखना है, एक तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, इनसे रिलेटेड, प्लस हमें एलिमेंट्री एजुकेशन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, तो इसके बारे में भी बात करनी है। चलिए शुरू करें। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनकी अगर हम बात करें, सो यूनिवर्सल एक्सेस की प्लेज जो है वो हमने ले रखी है हर जगह पे, लेकिन वो अनफुलफिल्ड है अभी भी बहुत सारे पार्ट्स में। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो बहुत सारी जगह पे ये यूनिवर्सल एक्सेस स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है। हम ऑलरेडी की बेसिक लर्निंग नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, जो हमने वर्ल्ड डिक्लेरेशन जो थी, जोमेटियन कॉन्फ्रेंस जो थी, वहां पर जो बात हुई थी उसमें जो 9 आर्टिकल पढ़े थे उसमें से एक ये भी था कि हमें बेसिक लर्निंग नीड्स को मीट करना है, राइट। और E9 डिक्लेरेशन थी प्लस 40-year-old यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहां पर भी यही एम किया गया था कि हमें चीजें बेहतर करनी है, ठीक है। सो ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेसिफिकली, सो उसमें क्या है, 75 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं, of which more than half of them girls, तो जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, in the world have no opportunity, तो प्राइमरी स्कूल में उनको जाने के लिए मिलता ही नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली गर्ल्स, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं गर्ल्स को स्कूल ना भेजने के, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 in 3 children in Africa that are enrolled in school drop out of elementary education for socially disadvantaged groups, तो जो socially disadvantaged groups हैं उनमें से 3 में से एक बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट कर लेता है। 4 out of 5 चिल्ड्रन जो स्कूल जाते ही नहीं है रूरल रीजन्स में। डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेडिशनल रोल पैटर्न जो है वो गर्ल्स को ट्रेडिशनली बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता। बॉयज जो है उनको स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई वो स्कूल चले जाएं। बहुत सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ सिविल वॉर चल रही होती है जिसकी वजह से स्कूल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता अब कहाँ जाएंगे स्कूल, राइट। क्योंकि वहां की जब सिचुएशन ही ठीक नहीं है तो स्कूल की बात तो बाद में आएगी ना, पहले सिचुएशन ठीक हो, शांति रहे, पीस बना रहे, राइट। सो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
अब कुछ एक एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड जो बैरियर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बैरियर्स क्या हैं? एक तो बजट नहीं होता, इनएडिक्वेट बजट की समस्या आती है, स्कूल्स नहीं होते, स्कूल हो तो टीचिंग स्टाफ नहीं होता, तो लैक ऑफ स्कूल्स एंड टीचिंग स्टाफ रहेगा, कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग स्कूल, तो स्कूल अटेंड करने के लिए जो भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो नहीं कर पाते पेरेंट्स, तो वो एक इशू आ जाता है। इलिटरेसी रेट्स जो है वो काफी हाई हैं कि मतलब पहले अगर पेरेंट्स भी इलिटरेट हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको अवेयरनेस ना हो लिटरेसी के बारे में और वो जो है बच्चों को स्कूल ना भेजें, तो इलिटरेसी रेट जो है वो काफी हाई है, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने में। ठीक है, अब इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या रोल है वो हमें डिस्कस करना है। सो इंटरनेशनल एजेंसीज में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की। जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज अभी हो रही है उसमें कुछ एक हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लंदन कॉन्फ्रेंस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है। पेरिस कहां पे है? फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका पर्पस ये था कि जो पीस है ना, मतलब शांति मेंटेन करने के लिए एजुकेशन ही सबसे अच्छा जरिया है। ठीक है, सो हम पीस का जो कारण है बाय इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, सो एजुकेशन के थ्रू हम शांति मेंटेन कर सकते हैं चीजों की, तो ये पीस को सपोर्ट करते हुए एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनेस्को कंसीडर्स लर्निंग इंपॉर्टेंट, किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस, तो दोनों के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है और लर्निंग के लिए एजुकेशन जरूरी है। यूनेस्को एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी, जो कि हेल्प करती है जो यंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड करने में। क्या प्रोवाइड करेंगे? मटेरियल हो चाहे ह्यूमन हो, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकली एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो ये एजुकेशन को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। ये उन कंट्रीज को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने एफर्ट्स जो हैं उनसे इंप्रूव कर पाए एजुकेशन हर एक लेवल पे। सो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा जो इसका पहला ये जो ई है यूनाइटेड नेशंस के बाद, ई मतलब एजुकेशन। सो ये एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, हेल्प करना, वो सारी चीजें ये कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए ये स्पॉन्सर्स जो है वो भी देते हैं, क्या करने के लिए? टू ट्रेन टीचर्स और कोर्सेज बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यूनेस्को जो है वो प्रमोट करता है एक्टिविटी कंसर्न्स टू, जो एजुकेशन फॉर ऑल का फंडा है ये उसको प्रमोट करते हैं, और ये एक स्पॉन्सर्स में से थे, मतलब बहुत सारे स्पॉन्सर्स में से एक थे जो जुमेटियन कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ी उसमें। ठीक है, सो यूनेस्को एक सीरियस मतलब अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस विद इट्स मेजर पार्टनर इन एजुकेशन जो है फॉर ऑल मूवमेंट। सो ओवरऑल ये एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, 3 यूनेस्को के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डेवलप किया गया ईएफए यानी एजुकेशन फॉर ऑल के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। पहला है प्लान ऑफ एक्शन विच अटेम्प्ट्स टू मोबिलाइज एंड रैशनलाइज एक्शन नेशनली, रीजनली एंड इंटरनेशनली। तो एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो ये रेडी कर रहे हैं, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया उसका, जो कि मोबिलाइज करेंगे और रैशनलाइज करेंगे रिसोर्सेज को और चीजों को, एक्शंस को, जो भी एक्शन ये लेंगे, मतलब नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी। तो ये हर जगह पे प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए वो ये अटेम्प्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। देन गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, ये उन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, मतलब जहां पे एजुकेशन जो फॉर ऑल वाला प्लान है उसको डेवलप करने के लिए। ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहां पर ज्यादा ये सपोर्ट करते हैं, और गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं कि नेशनल लेवल पे आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, कंट्रीज जो है वो कैसे एक्शन ले सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल का जो प्लान है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट ऑन डेवलपमेंट पार्टनर कोऑपरेशन इन द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल रैशनल एंड स्ट्रैटेजीज, इस डॉक्यूमेंट में भी आपको रैशनल और स्ट्रैटेजीज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है यूनेस्को के, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि यूनेस्को इस फील्ड में काम कर रहा है। ओके, 5 कोर एरियाज हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। पहला है कि जो एजुकेशन फॉर ऑल है उसको फुल्ली इन ऑल प्रोग्राम एक्टिविटीज में इंटीग्रेट करें, मतलब सब एक्टिविटीज को साथ लेके चलना। स्पेसिफिकली ये एजुकेशन से रिलेटेड कंसर्न है, बट ये कल्चर जो हमने पढ़ा ना, साइंटिफिक और ये कल्चरली एस्पेक्ट, जो ये कल्चरल वाला एस्पेक्ट है, उनको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईएफए में कंट्रीज को सपोर्ट करना, डेवलप रीजनल मैकेनिज्म्स कि कैसे आप जो है रीजनल लेवल पे चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि सभी की वो होता है ना एनवायरमेंट स्पेसिफिक चीजें भी होती हैं बहुत सारी, तो वहां पर कैसे हम एजुकेशन फॉर ऑल के फंडे को क्लियर कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो डू डेवलप रीजनल मैकेनिज्म्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ये, ओके। टू चैंपियन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कैसे आप बेसिक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस आप रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। टू सस्टेन ईएफए मोमेंटम एट द ग्लोबल लेवल, सो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो करवा के, ताकि वो होता है ना कि बार बार मिलते जुलते रहेंगे, उस टॉपिक पे बात करते रहेंगे, सो एक मोमेंटम बना रहेगा और एजुकेशन फॉर ऑल के फंडे पे काम चलता रहेगा। सो वो यहाँ पे इनका कोर एरिया है। देन आता है जी यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये, और फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। अब आपको दिख रहा है इसमें कि ये बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड है। सो बच्चों में उनका काम मतलब इंश्योर करेंगे ये कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से हेल्थ मिले, न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन मिले, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। सो हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इन सारे फील्ड्स में ये काम करेंगे, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता है कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड मतलब बच्चों के लिए हर एक जरूरत के लिए इनके पास फंड अवेलेबल है। अब बच्चों की हेल्थ हो, बच्चों का न्यूट्रिशन हो, वाटर सप्लाई हो, एजुकेशन हो, जितनी भी चीजें हैं ये उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे 150 देखिए ओवर 150 कंट्रीज, तो उन कंट्रीज को ये सपोर्ट कर रही हैं। जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि सभी तरीके की डिस्पैरिटीज जो है उनको हम एलिमिनेट कर दें। इनोवेटिव प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स जो है वो हमें लेके आने हैं। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, उन सब के लिए ये काम कर रहे हैं। तो यूनिसेफ जो है वो ब्रॉड रेंज पे काम करता है, मतलब चाहे लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल पार्टनर्स हो, जेंडर इक्वालिटी हो, तो उन सब के ऊपर मिल, जो MDG हमने पढ़े थे, फिर SDG आ गए, सो उन सब के ऊपर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हर एक बच्चे का जो क्वालिटी लर्निंग का राइट है ना, स्पेसिफिकली एजुकेशन का, अच्छी लाइफ का, उन सब में ये सपोर्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन अगली ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है एजुकेशन फॉर ऑल को। ये भी जो क्वालिटी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और बाकी जो गोल्स है अपने एजुकेशन फॉर ऑल वाले, उन सबको सपोर्ट करते हैं ये भी, ओके। बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट करता है एजुकेशन फॉर ऑल को स्पेसिफिक ऑपरेशंस के थ्रू इन ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज। सो ये आप ध्यान रखिए कि जितनी भी एजेंसीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रॉड लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, बाकी कंट्रीज को भी हेल्प कर रही हैं। इनमें इनका क्या काम रहेगा, ये भी सेम वही चीज इंप्रूव करेंगे। प्राइमरी स्कूल में एक्सेस इंप्रूव हो जाए, इक्विटी हो, क्वालिटी और लर्निंग आउटपुट जो है वो इंप्रूव हो जाए, ड्रॉप आउट्स कम हो जाए, मतलब हाँ ड्रॉप आउट्स कम हो जाए, उनको इंप्रूव करना। रिटेंशन जो है, स्पेसिफिकली गर्ल्स का रिटेंशन रेट इंक्रीज करना, कि ऐसा ना हो कि लड़की है इसलिए उसको या तो भेज ही नहीं रहे, भेजा है तो जल्दी उसको निकाल लिया स्कूल से। ठीक है, हेल्प प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू HIV अफेक्टेड पीपल्स, उनको हेल्प करना। प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट EFA प्रोस्पेक्ट्स। तो अलग अलग कंट्रीज में भी ये भी काम कर रहे हैं, ये चीज हमें दिख रही है। अब वो हो सकता है कि कोई ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कोई कम कंट्रीज में कर रही है, बट इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रही है। उन्हीं में से एक और है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म्स याद रखिएगा इनकी, जैसे DFID, तो डिपार्टमेंट है ये फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगेन ये भी जो MDG, SDG उनके ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट्स को कैसे पूरा किया जाए। और ये जो है किसका पार्ट है, ये UK की गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस करने में और एजुकेशन को बेटर करने में। ओके, सो जो DFID है वो सपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स को, ताकि पॉवर्टी को हम हैंडल कर सकें एज गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ऑब्वियसली चैरिटीज, बिजनेसेस, इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड बैंक है, UN एजेंसी है, वो सारे के सारे भी इसके अंदर हेल्प कर रही हैं। ठीक है,
DFID जो है वो सपोर्ट्स इंडियाज पुअरर स्टेट्स, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। सो इनको जो है DFID सपोर्ट करता है बहुत सारे कॉजेज में। ओके, इट ऑल्सो वर्क्स विद इंटरनेशनल एंड लोकल NGOs, उनके साथ भी ये काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, जैसे SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इसके साथ भी मिलके काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको सिचुएशन और एनवायरमेंट बेटर बनाना है ताकि एक्सट्रीम, ये वाले ज्यादातर एक्सट्रीम पॉवर्टी में आपको दिख रहे होंगे, बट एक्सेस जो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया हेल्थ हो, उसके लिए एक्सेस हो, मतलब आप जाके हॉस्पिटल में दिखाएं तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े, सो उसमें भी ये हेल्प करें। ठीक है, एजुकेशन में, वाटर, सैनिटेशन, सारी सर्विसेज में ये हेल्प कर रहे हैं। देन एक और एजेंसी है जी SIDA, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। सो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट में ये हेल्प कर रही है एजेंसी, स्वीडन की एजेंसी है, इसीलिए स्वीडिश नाम वहां से आ जाता है। ठीक है, ये भी टेक्निकल असिस्टेंट और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी ये खुद इतने डेवलप्ड हैं कि ये बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाए। ऐसे बोलते हैं ना इंडिया में भी कि अगर आप खुद थोड़े से ज्यादा काबिल हो तो आप बाकियों की हेल्प कर दीजिए। सो वही चीज है कि ये खुद डेवलप है तो बाकियों की भी हेल्प कर रही हैं। ये भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंडर, मतलब इनके अंडर काम करते हैं। इंडिया भी जो है स्वीडिश बायलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस 1964 से इनको मिल रही है, इंडिया को भी। ठीक है, प्लस एक और जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि सीडा जो है वो हेल्प कर रही है, यानी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी बोल लीजिए, एजेंसी बोल लीजिए। सो ये जो है ये हेल्प कर रही है किसमें, असिस्टेंस में, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। अब शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो एम कर रहा है यूनिवर्सलाइजेशन और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिख ही दिया, राजस्थान में है ये शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ मिलके सीधा जो है वो हेल्प कर रहे हैं क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए और रिमोट एरियाज में प्राइमरी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए। ठीक है जी। देन एक और चीज आती है वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, डकार। डकार जो है वो सेनेगल में एक जगह है, कैपिटल लगा लीजिए सेनेगल की, और सेनेगल जो है वो कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। ओके, 2000 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। 1990 की जोमेटियन कॉन्फ्रेंस थाईलैंड में हुई थी, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो 1990 में हुआ था वो। 2000 में अब बात आती है कि हमने कितना काम किया, तो 155 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव, 150 ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब ने मिलके 2000 में जाके एक वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस की, किसके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। उनका इंटेंशन क्या है, बच्चे, यूथ, अडल्ट सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और एक बेसिक लर्निंग नीड्स जो है वो उनकी फुलफिल करना। एजुकेशन की फील्ड में बात हो रही है ये। ठीक है, इट कवर्ड टू द नीड, कल्चर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द लर्नर, डिसीजन टू रिव्यू प्रोग्रेस। तो अभी जो 10 साल पहले जोमेटियन में हमने कॉन्फ्रेंस की थी, जोमेटियन में, तो वहां पे जो हमने कस्में खाई थी ना, वो अभी पूरी हुई है कि नहीं हुई, तो वो 2000 में हम रिव्यू कर रहे हैं उनको। ओके, तो जो यूनेस्को की रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, यूनेस्को जो है वो इन 4 चीजों को प्रमोट करता है। मैंने अलग से भी यूनेस्को जो है, यूनिसेफ, इनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, उनको भी देख लीजिएगा, छोटी छोटी वीडियो में सुन लीजिएगा उनको। ओके, तो 4 पिलर्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। लर्निंग टू नो, जानने के लिए आप सीख रहे हैं, करने के लिए सीख रहे हैं, बनने के लिए सीख रहे हैं, एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, और साथ रहना। ठीक है, सो ये 4 पिलर्स है जिनके ऊपर यूनेस्को जो है वो काम कर रहा है। अब जो एजुकेशन फॉर ऑल वाले गोल्स थे उनको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया, कुछ क्लियर जो है वो क्लियर चीजें बताई गई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब जैसे एक्सपेंड और इम्प्रूव कर रहे हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर को। ठीक है, हमें इंश्योर करना है 2015 तक कि सभी जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, सब लोगों की कंप्लीट और फ्री, मतलब कंप्लीट हो जाए क्या, फ्री एंड कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब एक्सेस तो हो ही और वो कंप्लीट कर लें 2015 तक। तो हम नए गोल्स जो 15 साल का गैप हो गया ना, तो 15 साल मिल रहे हैं आपको। सो वो जो वो होता है ना, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और क्लियर एम जो है, टारगेट्स जो है, वो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, लर्निंग नीड्स का इंश्योर करना, जितने भी यंग पीपल हैं, एडल्ट्स हैं, सबकी लर्निंग नीड्स पूरी हो। स्किल प्रोग्राम, लाइफ स्किल प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जाएं। 50% इंप्रूवमेंट इन लेवल ऑफ अडल्ट लिटरेसी, तो 2015 तक हमें अगेन 50% इंप्रूवमेंट जो अडल्ट लिटरेसी है उसमें लेके आना है। एलिमिनेट करनी है जेंडर डिस्पैरिटीज प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में 2005 तक, और अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी
इन एजुकेशन बाय 2015। तो एजुकेशन की बात आ गई मतलब सभी लेवल पे, और 2005 तक जो जेंडर डिस्पैरिटीज एलिमिनेट करने की बात हो रही है वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हो रही है। और ओवरऑल फिर हमें सभी एस्पेक्ट्स में जो है वो इंप्रूव करना है, स्पेशली लिटरेसी, न्यूमरेसी और एसेंशियल लाइफ स्किल्स के एरिया में। ओके, ये मीटिंग डकार में हुई थी। पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने कमिट किया था कि ये सारी चीजें उनको जो है वो अचीव करनी है। ठीक है, सो ये क्या है, EFA कुछ एक गोल्स हो गए। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जो ये अभी हमने मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ओवरऑल इसके एम क्या थे, जो मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह अगर जरूरत हो रही है रिसोर्सेज की, हेल्प प्रोवाइड करना, जो एजुकेशन फॉर ऑल की पॉलिसीज हैं उनको प्रमोट करना एक सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो हमें पॉवर्टी भी एलिमिनेट करनी है। बट मतलब आप लिंक कीजिए सब चीजों को ना, आपको लिंक करना है सब चीजों को, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड एजुकेशन, जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो बेसिक एजुकेशन आपको सबको प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन फॉर ऑल का तो यही फंडा है ना, बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड करते करते आपको बाकी चीजों के साथ उसको लिंक करके चलना है, ताकि हम सभी चीजों मतलब कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें एजुकेशन फॉर ऑल की पॉलिसी को थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजिए, ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, मीट द नीड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, नेशनल कैलेमिटीज, इंस्टेबिलिटी। सो कोई भी इश्यू अगर आता है तो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो ना रुके और उसकी नीड्स जो है वो हम कंप्लीट कर पाए, ये बात का ध्यान रखना। इंप्लीमेंट करना, जो भी स्ट्रेटजीज है उनको इंटीग्रेट करके इंप्लीमेंट करना। स्पेसिफिकली जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो डिस्पैरिटीज या जो गैप्स हैं वो हमें रिड्यूस करने हैं। ठीक है, चाहे वो इलिटरेसी से रिलेटेड गैप्स हो या इलिटरेसी को कम करना हो, ठीक है, या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना हो, तो वो सारी चीजें हमें इंटीग्रेटेड मैनर में करनी है। इंप्लीमेंट एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स या जो भी हम चीजें कर रहे हैं उनको एक मैटर ऑफ अर्जेंसी की तरह हमें करना है, यानी जल्दी वो होता है ना, प्रायोरिटी पे रखना है मैटर को। तो प्रायोरिटी पे आप इन सब चीजों पे काम करेंगे। स्टेटस, मोरल, प्रोफेशनलिज्म जो है वो टीचर्स का एनहेंस करना है, क्योंकि टीचर्स जो है वो बेस भी तो है ना एक तरीके से, वही तो बच्चों को पढ़ाएंगे, वही बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे। कि अगर हमने एनरोलमेंट करवा भी दिया तो रिटेंशन तो टीचर्स की वजह से ही होगा ना कि वो कैसा पढ़ा रही हैं। ठीक है, हार्नेस न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो EFA को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं जो इसको हेल्प करें हमारे गोल्स को पूरा करने में, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। सिस्टमैटिकली चीजों को मॉनिटर करना है कि जो हम मतलब जो एम हम लेके चले थे उस तरफ हम आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सो ये वर्ल्ड एजुकेशन फोरम हो गई। सेनेगल 2000 में, मतलब सेनेगल में 2000 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी रिव्यूज देखने के लिए। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि एजुकेशन फॉर ऑल का फंडा, जोमेटियन कॉन्फ्रेंस, देन सेनेगल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, फिर कुछ एक इंटरनेशनल एजेंसीज जो हेल्प कर रही हैं एजुकेशन फॉर ऑल के फंडे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है जी, सो इसी के साथ हमारा जो कोर्स 501 है वो कंप्लीट हो जाता है। सारी की सारी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हमें 502 कोर्स यूनिट 1 शुरू करना है। 502 कोर्स मतलब जैसे 501 वाला जो कोर्स था इसमें 10 यूनिट्स थी। ठीक है, आज हमने 10वीं यूनिट काम किया, मतलब कंप्लीट की। तो 502 में 16 यूनिट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही कर करके हम सारी यूनिट्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी से तैयारी कर रहे हैं ना DSSB की, वो रेगुलरिटी में इन कोर्सेज को देखते रहिए ताकि आपको सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और कुछ फैक्चुअल चीजों के आप नोट्स बना पाए। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।